लड़ाई झगड़ा या डिसएग्रीमेंट हर मियाँ बीवी में होता है, बट उस लड़ाई झगड़े को किस तरह से आप मैनेज करती हैं, सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, उसका आप कह लें फुकदान आ रहा है, जिसकी वजह से डिवोर्स की रेशो तो स्टार्ट है मॉर्निंग शो का वो इसी तरह हैपनिंग होता है, मगर टॉपिक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मुझे बात करते वक्त कोई इतनी खुशी का इजहार नहीं करना कि नाज़रीन देखें, एक वक्त था, ठीक है, जब कॉम्प्रोमाइज़ और मोहब्बत से रिश्ते चलते थे, बर्दाश्त से रिश्ते चलते थे। फिर आज अगर हम रिश्तों में देखें तो फिर एक छोटी सी गलती, छोटी सी ईगो, ये छोटी सी कोई गलती, गलत फहमी या थोड़ी सी बदतमीज़ी वो पूरा का पूरा घर तोड़ देती है। आखिर ऐसा क्या बदल गया माशरे में? क्या मोहब्बत कम हो गई है या बर्दाश्त कम हो गई है, या फिर ये सोशल मीडिया जो है इन्होंने एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी है कि हकीकी रिश्ते जो हैं वो सारे के सारे फेक लगने शुरू हो गए, या फिर हमने बात करना छोड़ दिया है ना, सिर्फ हमने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। शायद मुझे ऐसा लगता है आज डिवोर्स की अगर बात करें तो दो लोगों की अलहदगी नहीं होती, इसके साथ बच्चे होते हैं, वो टूट जाते हैं, ख़ानदान है वो बर्बाद हो जाते हैं, ज़हनी सुकून तबाह हो जाता है। मगर अफसोस की बात यह कि जो आज रिलेशनशिप है ना उसमें लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। हर कोई इसमें जो है ना रिलेशनशिप में बस अपने रिश्ते को जो है ना बचाना कोई नहीं चाहता, बस अपनी बहस को जीतना चाहता है, अपनी ईगो को जो है ना जिताने की कोशिश कर रहे थे। रिश्ते को कभी बचाने की कोशिश, कोई गलती किसकी होती है, दोनों की होती है, एक की होती है, किसकी होती है, ये सब आज हम ज़रा इन पहलू के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि देखिए आपको मैं एक बात बताऊं कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जो तलाक़ के केसेस हैं उनमें 35% जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई है कि उसमें इजाफ़ा हो गया है। 2023 में अगर हम बात करें तो 85,000 जो थे ना वो रिपोर्ट हुए थे, और 2024 में वो तादाद जो है ना 91,000 तक पहुंच गई, और 2025 में ये तादाद जो है 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। अब ये क्यों इतने ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर उम्मे रब्बाब हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद है, इनसे पूछते हैं। ओवर टू यू। जी, अगर डिवोर्स का बेसिकली देखें तो उसकी जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ रही है, और उसके अगर पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली रीज़न्स देखें तो मल्टीपल रीज़न्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक रीज़न की वजह से डिवोर्स होती है, मल्टीपल फैक्टर्स आ जाती हैं। तो जो मेन रीज़न आ जाती है, कुछ हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। जब आपकी शादी होती है, फैमिली आपकी बढ़ती है, बच्चे होते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, वो एक बहुत बड़ी रीज़न बनती है डिवोर्स की। सेकेंडली फोर्स्ड मैरिजेस, जब आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं है, आपने ज़बरदस्ती शादी कर दी बच्चों की, भाई वो मेरी बहन की बेटी है, मेरे भाई का बच्चा है, एजुकेटेड है, तो जब आपस में दोनों का आप कह लें कि किसी किस्म का मैच नहीं है, एक हाईली एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, और एक अनपढ़ के साथ आप शादी कर रहे हैं, तो ऐसे जब मिस मैचेस हैं उस वजह से भी डिवोर्स हो रही है। इसके अलावा कुछ अदम बर्दाश्त भी है, बर्दाश्त की कमी भी आ गई हुई है। आप सोशल मीडिया पे जो पोर्ट्रे किया जाता है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, लाइफ में हर चीज़ अच्छी चलती है, हर चीज़ बेस्ट मिलती है, तो जब आपने पोर्ट्रे ही एक फेक रियलिटी की हुई है, तो जब शादी के लिए लोग जा रहे हैं तो उनके जहन में वही चीज़ है कि जी हर चीज़ हैप्पी एंडिंग होती है, हैप्पी स्टार्टिंग होती है। दूसरा हमारे यहाँ कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो सी हैं वो लैक कर रही हैं, यानी लड़ाई झगड़ा या डिसएग्रीमेंट हर मियाँ बीवी में होता है, बट उस लड़ाई झगड़े को किस तरह से आप मैनेज करती हैं, सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, उसका आप कह लें फुकदान आ रहा है, जिसकी वजह से डिवोर्स की रेशो बढ़ रही है। तो क्या आजकल मोहब्बत कम और ईगो ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से डिवोर्स रेट बढ़ गया है? ये नहीं कि मोहब्बत कम होगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। जब आपकी एक्सपेक्टेशन एक हद से ज़्यादा हो जाती है और सेकंड पर्सन उन एक्सपेक्टेशन तो सोशल मीडिया की वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, आपको लगता है क्या? सोशल मीडिया की वजह से भी बढ़ गई है, कुछ आप कह लें कि आपकी वैसे भी जो पेशेंस है ना, लेवल ऑफ पेशेंस कम हो गया है। पहले के ज़माने में हम सुनते थे, जब कहा जाता था शादी हुई है बेटा अब उधर से तुम्हारा जनाजा निकले, वो भी गलत था, वो भी नहीं कहना चाहिए था। अब ये है कि ज़रा सी भी कोई बात होती है, उसको रिजॉल्व करने की बजाय, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की बजाय फ़ौरन जौन सा है आप डिवोर्स जैसे स्टेप की तरफ चले जाती हैं। एक और मेन रीज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है वो इनफिडिलिटी है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जौन से हैं वो भी डिवोर्स कॉज कर रही हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत आगे है अभी बात कर रही हूँ, मैं उससे भी पहले की सिचुएशंस आना चाह रही थी कि मैं ये भी इन पे भी एड्रेस करना चाह रही हूँ कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, जब लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई बात आ जाती है जहाँ पर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की जब दोनों के बीच में कोई बात आती है, तो वो कहते हैं कि रिश्ता नहीं निभाना, ना बचाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर रिश्ता ख़त्म कर दो।
یہ کیوں آتی ہے بیچ میں؟ سیلف رسپیکٹ کیا ہوتی ہے اس وقت، کیوں آتی ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے نا. تو دو لوگ اتنے کلوز ہیں، ٹھیک ہے، اتنے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اتنی محبت ہے، اس وقت کدھر چلی جاتی ہے سیلف رسپیکٹ؟ الگ کیوں ہو جاتی ہے دونوں کی؟ وہ اس ٹائم آپ کی ایگو حاوی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں، اور آپ میں کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہے. سچویشن اگر لڑائی جھگڑے والی ہوئی ہے، اس کا ریزالو کیسے کرنا ہے، اس کا سلوشن کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، آپ اس میں نہیں جا رہے. آپ سیلف رسپیکٹ کی یا ایگو کی سائڈ پہ جا رہے ہیں کہ بھئی یہ بات کہہ دی تو یہ بات کہی کیوں. سم ٹائمز بات بھی غلط ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب مار پیٹ شروع ہو جائے، کوئی گالم گلوچ شروع ہو جائے تو ظاہری بات ہے آپ اس سے ایک سائڈ سٹیپ پہ پیچھے ہو جاتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں یار ایک پرسن اس قدر گندی لینگویج یوز کر رہا ہے لڑتے ہوئے، اس کو ساری تمیز سب کچھ بھول گیا. تو وہ بات وہی ہے کہ کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے. آپ نے اگر ڈس ایگریمنٹ شو کرنا ہے، آپ اچھے وے میں بھی تو ایکسپریس کر سکتے ہیں نا. ضروری نہیں کہ آپ گالی نکال کے ہی مطلب ہر آرگیومنٹ کو جنگ بنا دینا، یہ بھی تو طلاق کی ایک وجہ ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے. آپ جو بھی آپ کا آرگیومنٹ ہو رہا ہے اس کو سولوشن کی طرف لے کے جائیں نا. پہلے آپ جو بول رہی ہیں ذرا سوچ کے بول لیں کہ جو میں ورڈز بولنے لگی ہوں یا لگا ہوں کیا وہ اپروپریٹ ہیں. تو وہ ایک دم آپ کہہ لیں کہ آپ اپنے اینگر کو اس ٹائم کنٹرول نہیں کرتے. لڑائی جھگڑا بڑھ کیوں رہا ہے؟ آپ غصے میں آ رہے ہیں، اور غصے میں طیش میں جب آئیں گے تو زبان سے کچھ بھی نکلے گا، مار پیٹ بھی پھر اس میں ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جو انسٹاگرام کپلز ہیں، کیا انہوں نے شادیوں کو متاثر کیا ہے؟ بالکل کی ہے. جب آپ نے ہر چیز ایسی ایکسیلنٹ پورٹرے کی ہے، بعد میں چاہے ان کے لڑائی جھگڑا ہی چل رہا ہو، سارا کچھ چل رہا ہو، بٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آپ دے رہے ہیں ہر چیز پرفیکٹ ہے. بڑے بڑے گفٹس ہونے چاہیے. برتھ ڈے وش کرنی ہے تو جی بکے بہت بڑا فلاورس کا آنا چاہیے. لوگ کے دکھاتے ہیں نا ڈگی کھل رہی ہے، بڑا ڈگی کھل رہی ہے. اس دن ایک میں ٹرک پہ دیکھ رہی تھی، وہ اتنے بڑے سائز کا بکے تھا کہ وہ اس پہ جا رہا تھا اور نیچے نام لکھا ہوا تھا کس کے لیے جا. تو جب آپ نے اس طرح کی چیزیں پورٹرے کرنی، دکھانی، گاڑی گفٹ کرنی ہے تو دکھانا ہے. تو وہ ریئلٹی سے دیکھیں. کچھ آپ کہہ لیں خاص طبقہ یہ افورڈ کر سکتا ہے نا. ہمارے ہاں میجورٹی یہاں پہ مڈل کلاس کی ہے یا لوور مڈل کلاس سے بلانگ کر رہی ہے. جب وہ چیز دیکھ رہے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن تو وہی بڑھ رہی ہے نا. بھائی پرپوز کرنا ہے تو یہی طریقے سے پرپوز کیا جائے گا. برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوگی، اینیورسری سیلیبریٹ ہوگی تو اسی وے میں ہوگی. تو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن بڑھا رہی ہے.